Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called Repco Home Finance. ठीक है. So Repco Home Finance is into your affordable housing finance वाला player है, lending करता है in tier 3, 4, 5 cities में, and majority जो इनका presence है that is into southern part of India. तो उसमें आप देख लो तमिलनाडु contributes to around 57% of the AUM जो आता है. फिर आप देख लो कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये 3-4 जो स्टेट है वहाँ पे उनका मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन वहाँ से ही आता है. सो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो दे आर द वन विच विल फेस द हीट फर्स्ट. ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो. बट अभी ये दिस कंपनी का देखूँगा ना तो एक टर्न अराउंड फेज में था फ्रॉम द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. ये हो गया, और एक कंपनी है दैट इज सम्मान कैपिटल करके जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस था. तो ये जो दो कंपनी है दैट आर उनका अगर ग्रोथ देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत वेरी म्यूटेड ग्रोथ है. ना कुछ आरओई का नंबर में इम्प्रूव, ना कोई मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, ना कोई प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ रहा है. एसेट क्वालिटी दे आर इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूव हो रहा है. बट अभी ग्रेजुअली दे आर इम्प्रूविंग ऑल दीज पैरामीटर्स. ठीक है, पहले तो कुछ ग्रोथ ही नहीं था और उनके तो बहुत प्रॉब्लम थे, बहुत डेलिंक्वेंसीज बहुत ख़राब हो गए थे. लेगेसी बुक उनका जो पुराना बुक था, सम्मान कैपिटल का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी कोई रिकवरीज हो नहीं रहे थे. बट नाउ दीज कंपनीज जो है दे आर नाउ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, अभी रेपको वॉज वन ऑफ देम. तो रेपको का अगर देखूँ तो क्वार्टर वन ऑफ FY25 में उन्होंने बोला था कि दिस ईयर दे वुड क्रॉस एन AUM ऑफ अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास. ठीक है, अभी करंटली अगर देखूँ तो उनका AUM का साइज अराउंड 14,000 करोड़, 12 स्टेट्स में प्रेजेंट है, एंड दे हैव 233 ब्रांचेज है. उसमें से समझ लो उनके 44 सैटेलाइट सेंटर्स जो मतलब ATMs एंड सब करेक्शन के लिए जो होता है वो हो गया. तो टोटल 233 है. ठीक है, अभी तक उनके ब्रांचेज जो है AUM का साइज है अराउंड 14,500 करोड़. उनका क्वार्टर वन ऑफ FY25 ने FY25 मतलब लास्ट गोइंग बिहाइंड लास्ट इनटू 4 क्वार्टर्स बैक, उनका अगर देखूँ उन्होंने बोला था कि भाई दिस ईयर वी विल क्रॉस अराउंड 15,000 करोड़ का AUM क्रॉस हो जाएगा. उन्होंने डिसबर्समेंट्स का भी गाइडेंस दिया था कि भाई दे विल क्रॉस अराउंड 3,700 करोड़ करेंगे पूरा डिसबर्समेंट वाई मतलब ऐड करेंगे. नए डिसबर्समेंट क्या होता है बेसिकली, कितने लोन बांटे इन दिस ईयर. ठीक है, एंड ब्रांचेस का बोला था कि 250 ब्रांचेस दे वांट टू एंड अप विथ 250 ब्रांचेस. ठीक है, क्वार्टर वन में मतलब एसेट क्वालिटी एंड सब तो इम्प्रूव हुआ ही, बट उन्होंने गाइडेंस क्वार्टर टू में आके कट कर दिया टू 14,800 करोड़ का AUM. क्वार्टर थ्री में आया गाइडेंस कट कर दिया टू 14,600 करोड़ का AUM. एंड डिसबर्समेंट का भी गाइडेंस कट किया था, 3,300 करोड़ कर दिया, एंड ब्रांचेस का भी कट किया गाइडेंस टू 235. अभी कोई भी कंपनी ऐसे जब गाइडेंस कट करता है तो इट इज़ अ सिंबल कि भाई बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट इज़ नॉट वॉकिंग द टॉक एंड द कंपनी में थोड़ा अभी इश्यूज चल रहे हैं न ग्रोथ. ठीक है, क्योंकि मेन तो ग्रोथ ही देखना है आपको. अभी आप अफोर्डेबल हाउसिंग में आप देखो दूसरे कंपनीज आप ले लो, द आवास हो गया, इट इज़ ग्रोइंग अराउंड 18%, द स्लोएस्ट प्लेयर जो मतलब जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो एंड टॉप में जाता है आपका इंडिया शेल्टर 35% का AUM का ग्रोथ. तो फिर आता है होम फर्स्ट, एप्टस 30%, 27%, आधार हाउसिंग 21% के आसपास. तो ये सब कंपनी आर शोइंग गुड ग्रोथ. बट इनका एज उनका जो पहले प्रॉब्लम्स थे, उनके रिकवरीज में प्रॉब्लम हो रहे थे, तो अभी दे आर नाउ अभी उन्होंने फिर से कट किया था ये साल में. उनका जो मैनेजमेंट है उनको क्वार्टर थ्री के कॉन कॉल में पूछा था कि यू आर गिविंग दिस गाइडेंस और अभी आप कट कर रहे हो, तो पहले आपने मतलब किया ही क्यों और क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको. तो जो उनका MD या जो CEO हो गए, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, जो नया वाला आएगा वो बताएगा. ठीक है, सो अभी ऐसे कंपनीज में बेसिकली एक जो क्या बोल सकते हैं कि ट्रस्ट एक इशू हो जाता है बिल्ड करना. ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने जो गाइडेंस दिया वो अचीव नहीं हुआ, फिर से क्वार्टर थ्री में आके फिर से बोल रहे हैं कि गाइडेंस अचीव नहीं होगा, एंड वो हुआ ही नहीं. ठीक है, तो अभी दे हैव ऑनबोर्डेड अ न्यू MD एंड CEO, एंड उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया फॉर अपकमिंग 2 years. ठीक है,
2-3 ईयर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है। अभी ये भी हमें देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गाइडेंस दे दिया, पैसा डाल दिया, फिर हमें ट्रैक भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि गाइडेंस देता है तो वो अचीव होता ही है, ठीक है। वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, अगर करता है तो वी वुड बिल्ड अप मोर पोजीशन। ऐसे ही होता है बेसिकली, एक दिन में ऐसा कोई मतलब मल्टी बैगर जैसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। एक बार ले लिया, फिर यू राइड एट द टॉप एंड वहाँ पे टॉप पे बेच के फिर नीचे आ गया स्टॉक, ठीक है। अभी लेट्स एनालाइज इट प्रॉपरली, ठीक है। उनका AUM का साइज 14,500 करो, AUM का ग्रोथ आया कितना 7%। अभी 7% ग्रोथ इज़ वेरी मिनिमम। आप देखो दूसरे जो कंपनी है दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, बट नाउ उन्होंने बोला है गोइंग अहेड दैट दे वुड ग्रो अराउंड 12 to 15% के आसपास का ग्रोथ आएगा इन FY26 में, ठीक है। Q1 to Q4 पूरे साल में 12 to 15% का ग्रोथ आ सकता है। तो इट इज़ नॉट एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ तो नहीं, बट डबल डिजिट में एटलीस्ट दे आर नाउ चेजिंग डबल डिजिट ग्रोथ। डिसबर्समेंट्स का ये ग्रोथ देखो, इट वॉज 9% YY, तो वहाँ पे मतलब उतना कुछ खास नंबर्स तो है ही नहीं। नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ 6%, पैट का ग्रोथ 6%। निम्स का अगर देखो दैट कॉन्ट्रैक्टेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 5.2 हो गया वर्सेस 5.5 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड उनका अगर पूरा AUM देखो, उनमें लैप होता है एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब किसी को जो कस्टमर होगा इफ़ दे वांट बिजनेस लोन हो गया, कोई MSME लोन्स हो गए, तो दे कैन द हाउस जो होता है आपका घर जो होगा दैट विल बी एज अ कोलैटरल एंड उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, तो वो हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दैट इज़ अराउंड 57% ऑफ द बुक जो होता है दैट इज़ उनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एंड दूसरा जो है 27% ऑफ द बुक इज़ लैप वाला सेगमेंट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड रिमेनिंग जो 73% है दैट इज़ आपका होम लोन्स हो गया, ठीक है। इनका स्प्रेड अगर देखो तो स्प्रेड क्या होता है बेसिकली, यील्ड, मतलब यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच रेपको विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो दे आर यील्ड, उन्होंने यील्ड का नंबर तो नहीं दिया बट वी कैन बैक कैलकुलेट इट एज वेल। स्प्रेड उनका था अराउंड 3.3% वर्सेज 3.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग दैट इज स्प्रेड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग वॉज स्टेबल क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो 8.74 था लास्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर भी 8.74 ही था। तो यहाँ पे उनका क्या मतलब हुआ, तो अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग सेम है और स्प्रेड कम हुआ तो यील्ड ड्रॉप हुआ है उनका। फिर उनका अगर देखो ROE का नंबर वॉज अराउंड 15% वर्सेज 14.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड ROA वॉज अराउंड 3.3, लास्ट क्वार्टर वॉज 3.1। तो ROE का नंबर ऊपर जा रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है, पहले इनका GNPA वॉज अराउंड 7-8% के आसपास का NPAs थे उनके। नाउ इट हैज़ ग्रेजुअली डिक्रीज टू अराउंड 3.3% हो गया GNPA, एंड क्वार्टर देखूँ तो इट वॉज 3.9%. So there was a significant reduction in the GNPA accounts. NNPA also dropped to around 1.3% versus 1.5 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये भी एक अच्छा है। एंड इनका क्रेडिट कॉस्ट वॉज एक्चुअली नेगेटिव, ठीक है। अभी वी ऑल्सो सॉ दैट PNB हाउसिंग का भी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव था। उसका मतलब क्या होता है बेसिकली, क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली आपका जो प्रोविजंस आपने जो बनाया डिवाइडेड बाय आपके जो टोटल एसेट्स जो है, ठीक है। प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजन इज़ बेसिकली आपने एक कस्टमर को लोन दिया है, ठीक है, 100 रुपये का लोन दिया है, वो EMIs पे कर रहा है, तो आपने प्रोविजंस तो कोई अभी थोड़ा रखते हैं। प्रोविजन बेसिकली क्या होता है, आपको थोड़ा पैसा साइड पे रखना पड़ता है कि भाई कस्टमर अगर भाग गया, कस्टमर ने अगर सिक्योर्ड नहीं हुआ, कस्टमर मतलब सब में होता है, बट सिक्योर्ड हुआ तो भी होता है, सिक्योर्ड नहीं होता तो भी होता है। बट अभी अज्यूमिंग अगर सिक्योर्ड नहीं है लोन तो हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना, मतलब ज़्यादा पैसा साइड पे। अगर उसने 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है, अब मतलब आपने 10% प्रोवाइड, मतलब 10 रुपये साइड पे रखा कि भाई ये भाग ना जाए आगे जाके। अगर उसने एक EMI मिस कर दिया, जो 30+ DPD में डेज पास ड्यू में काउंट होता है, तो एक EMI मिस कर दिया, अगर तो 2 EMI मिस कर दिया, तो हमें ज़्यादा ग्रेजुअली वी हैव टू इंक्रीज दैट प्रोविजन अमाउंट। फिर अगर 90 डेज तक पे नहीं किया, फिर आपका जो सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाता है, डाउटफुल एसेट्स बन जाते हैं। तो ये सब जो होता है, मतलब वी हैव टू नॉट गो इनटू डीप, ठीक है, उतना कुछ जानने का नहीं है, बट हमें जानना है कि भाई प्रोविजंस करना पड़ता है। अभी अगर कस्टमर आगे जाके मिस कर रहा है EMI, ठीक है, 3-4 EMI 5 EMI मिस कर दिया, अभी नाउ सडनली ही स्टार्टेड पेइंग आउट दैट ये EMI का अमाउंट, ठीक है। तो आपने अगर 10 रुपया रखा है, 10 रुपया रखा है, ठीक है, वो गया 12 रुपये तक क्योंकि वो कस्टमर पे नहीं कर रहा था। अभी सडनली ही स्टार्टेड पेइंग दैट मनी, ठीक है, पेइंग इज EMI ऑन टाइम। तो आपने जो 12 रुपये रखा है, तो अभी तो वो पे कर रहा है, तो अभी उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्टिंग इज़ स्लाइटली लेस, ठीक है, क्योंकि आपको तो लगा था डिफ़ॉल्ट कर, तो ग्रेजुअली हैव टू इंक्रीज दैट अमाउंट, बट अभी वो पे कर रहा है। तो हमने वो 12 रुपये जो था
वो हम लोग ने फिर से कर दिया, 2 रुपये वहाँ से राइट बैक कर दिया, ठीक है, राइट बैक कर दिया। तो इंटू आवर P&L स्टेटमेंट तो 10 ही रखा है अभी हमें, 12 किया था वो 10 कर दिया फिर से। तो जो 2 रुपया जो हुआ दैट इज एडेड टू द आपका जो पी पॉप के बाद जो आता है इनकम स्टेटमेंट में आपके बैंक्स के, जो दैट इज योर इम्पेयरमेंट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, जो प्रोविजन जो बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट, वो होता है, वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये अच्छा है कि भाई रिकवरीज आ रही है। तो उनका था नेगेटिव 0.3%। एंड PNB हाउसिंग का भी है, उनका तो प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है एंड उनका अभी ग्रोथ भी रीजनेबल ग्रोथ है, अराउंड 18-20% के आसपास। एंड वो उनका भी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव था। तो दैट इज गुड साइन दैट कि भाई रिकवरीज आ रही है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखो तो इनका अराउंड 29.9 मतलब 30% के आसपास था, वर्सेज 26% YOY। तो वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हुआ है क्योंकि उनका इनकम थोड़ा पैट में उतना ग्रोथ नहीं हुआ जो ग्रोथ से उनका कॉस्ट बढ़े हुए, इसीलिए कॉस्ट टू इनकम आपको थोड़ा एलिवेटेड रख रहा है। 31 to 90 डे का DPD मतलब क्या, ऐसे समझ लो, ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हैव बीन पास्ट एंड मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, उसके बीच का अगर रेंज होगा, अगर वो कस्टमर जिसने इस ये रेंज के बीच में EMI टाइम पे पेमेंट नहीं किया, ठीक है, अगर आपने EMI 30 आपने अगर 1 महीने तक EMI पे नहीं किया तो यू विल बी काउंटेड इन दिस DPD बकेट 31 to 90 डे। अगर आपने 89th डे मतलब 3 मंथ से लेस तक आपने EMI का पेमेंट नहीं किया तो देन टू यू विल बी काउंटेड इनटू आपका जो ये लोन आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होगा वो काउंट हो जाएगा आपके DPD बकेट में। तो दिस टेल्स है कि भाई आपके कस्टमर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके EMI कितने टाइम पे आ रहे हैं। तो दैट वाज 9.73% वर्सेस 10.56 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो कम हुआ है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो जितना कम होता है वो देखना, मेन क्या देखना है, 3-4 पैरामीटर जो है, AUM ग्रोथ अच्छा आना चाहिए, ROE का नंबर ऊपर जाना चाहिए, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर नीचे जाना चाहिए। क्रेडिट कॉस्ट का जो पहले जो डायरेक्शन देखना है, ठीक है। ROE का नंबर 5 से 10 हो रहा है तो दैट इज़ गुड, बट 21 से 15 हो रहा है तो दैट इज़ बैड। अभी उनका गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जो नया MD एंड CEO आया तो वो दैट ही वॉज वेरी बुलिश कि भाई आगे जाके कंपनी में ग्रोथ आएगा, ठीक है। अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, क्योंकि पहले भी उन्होंने गाइडेंस दिया था वो तो अचीव हुआ नहीं। वो बोला मैं तो जा रहा हूँ, जो नया आएगा वो करेगा काम। अभी ये भी आ गया, ये जो भी आया बंदे, जो भी MD एंड CEO है, अभी दे आर ऑल्सो दे, उन्होंने भी ऐसा बोल दिया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, ठीक है। उन्होंने बोला है कि दे वुड उनका जो AUM का गाइडेंस है दैट वुड बी अराउंड 16,200 करोड़ हो जाएगा। अभी कितना है 14,500, दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 12-13% के आसपास का ग्रोथ आता है। तो ठीक है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रो कर रहा है। बट वो अच्छा है कि पहले 7% किया, अभी 12% पे आ रहा है। डिसबर्समेंट का उन्होंने बहुत ही गाइडेंस अच्छा दिया है कि भाई डिसबर्समेंट वुड ग्रो 25%, मतलब अराउंड 4,000 करोड़ का लोन डिसबर्स करेगा इन दिस ईयर। तो डिसबर्समेंट इट इज़ अ सिंबल, इट टेल्स दैट कि भाई आगे जाके आपका AUM कैसा होएगा, AUM का ग्रोथ कैसा आएगा, क्योंकि जितना लोन बांटे, ठीक है, बांटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलेक्शन भी आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इफ दे आर गिविंग आउट लोन तो इट टेल्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू रिकवर दैट द मनी एज वेल, ठीक है। एंड उन्होंने बोला है कि दे वुड ऐड अराउंड 14-15 ब्रांचेज ऐड करेंगे। एंड स्पेसिफिकली आप उन्होंने 2 रीजन्स दे आर फोकसिंग ऑन, न्यू 2 रीजन दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वहाँ पे ही दे आर गोइंग टू ऐड मेजॉरिटी ऑफ देयर ब्रांचेस। उन्होंने बोला है कि उनका जो स्प्रेड है, द यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जो स्प्रेड जो आता है दैट वुड बी अराउंड 3.2%, अभी भी उतना ही है। ROA का नंबर भी अराउंड 3.1% के आसपास का बोला है। एंड उनका एसेट क्वालिटी, ठीक है, अभी जो GNP है दैट वाज अराउंड 3.3%, उन्होंने बोला है कि इट वुड बी लेस देन 2.5% इन FY26। तो ये भी अच्छा है कि एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। NNPA विच वॉज अराउंड 1.3%, उन्होंने बोला है कि वो लेस देन 1% हो जाएगा इन FY26, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। क्रेडिट कॉस्ट टू बी लेस देन 0.3-0.4% के आसपास, अभी तो नेगेटिव ही था, तो दैट इज़ वो तो अच्छा है कि भाई रिकवरीज तो आ रही है। और उन्होंने बोला कि द कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो था, जो कॉस्ट होता है बेसिकली, आप देख लो कॉस्ट में क्या आ गया आपका, आपके जो ब्रांचेस जो नए एक्सपांड कर रहे हैं, आप नए जो एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हो, वो सब कॉस्ट आ गया आपका कंपनी में बेसिकली। कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है, एंड इनकम तो आपका जो आपने जितना कमाया वो ही होएगा। तो कॉस्ट टू इनकम उन्होंने बोला है कि जो अभी अराउंड 30% के आसपास है, इट वुड कम डाउन टू 29% के आसपास आ जाएगा इन FY26। एंड
मेजॉरिटी स्टिल उन्होंने जोग्राफिकल मिक्स में अगर देखूँ तो तमिलनाडु 57% अभी आ रहा है, उन्होंने बोला कि वो 50% हो जाएगा एंड जो रिमेनिंग जो स्टेट्स है दैट वुड बी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स वुड बी 50%। एंड ऑल्सो दे आर लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। अभी रेटिंग अपग्रेड क्या होता है बेसिकली, अभी जैसे नॉर्मल हम जैसे कस्टमर्स के लिए जो सिबिल स्कोर जो होता है दैट इज उनके लिए जो रेटिंग अपग्रेड जो होता है रेटिंग्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जितना अच्छा रेटिंग होगा कंपनी का, द एबिलिटी ऑफ देम टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट, एट अ लोअर रेट इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर रेटिंग अपग्रेड मिलेगा तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आए एंड अगर यील्ड तो रेट एट विच दे आर लेंडिंग आउट द मनी वो सेम रहेगा, तो स्प्रेड आपका इंप्रूव हो जाएगा, स्प्रेड नीम जो बोलना है मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। फिर FY27 के लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई GNPA जो है दैट वुड बी लेस देन 2%, एंड तो वो भी अच्छा है। 2 पॉइंट पहले अभी कितना अराउंड 3.3 उन्होंने बोला FY26 के एंड तक 2.5, और उसके बाद अभी FY27 के लिए दे आर टेलिंग 2% के कम हो जाएगा। एंड FY28 के लिए तो मतलब फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स दे आर टारगेटिंग द AUM टू रीच अराउंड 25,000 करोड़, ठीक है। तो वो ग्रोथ कितना आ गया, 20% का ग्रोथ आ गया, ठीक है। अभी ये तो गाइडेंस है, ठीक है। अभी वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, हमें देखना है कि अचीव होता है कि नहीं। पहले भी बोला था इन्होंने, ऐसे ही बोला था, पर कुछ अचीव हुआ नहीं है, ठीक है। ना AUM का ग्रोथ अचीव हुआ, ना ब्रांच एडिशन जो उन्होंने बोला था वो भी अचीव नहीं हुआ, एंड डिसबर्समेंट्स ऑनलाइन है, मतलब 3,300 करोड़ बोला, 3,280 इतने करोड़ डिसबर्समेंट का डिसबर्समेंट की है। तो तीनों में से कोई अचीव तो हुआ नहीं। तो गाइडेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गाइडेंस एग्जीक्यूट भी होना चाहिए ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कंपनी। आप देखो जो दूसरे जो कंपनीज आप देख लो जो जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, वो देते हैं गाइडेंस 30%, 35%, ग्रो भी उतना ही करते हैं, सो दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। ट्रैक करना पड़ेगा, एंड वो इनका वैल्यूएशन भी इट वुड बी वेरी चीप, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, अगर ग्रोथ नहीं है मतलब 6-7% ही ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी भी थोड़ा ख़राब है, बट नाउ दे आर इम्प्रूविंग, वो देखना है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, एवरी क्वार्टर। थैंक यू।